नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज न्यू इंग्लिश फैक्ट्री चैनल पे मैं जो है क्लास 12 की पोएम नंबर फर्स्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। जो भी मेरे विद्यार्थी कक्षा 12 में हैं, पूरा कंटेंट मिलेगा। कमेंट में अगर आप अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम बता देंगे रिलेटेड टू सिलेबस, तो पूरी तरह से डील किया जाएगा। एकदम बेसिक्स से लेके एडवांस तक जाऊंगा, पूरा कोर्स अपलोड करूंगा। ठीक है, बस आप लोग का प्यार चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। तो आज हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं, माई मदर एट 66। इसकी पोएटेस हैं कमला दास। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी, ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए, आज आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी माँ बगल में ही बैठी थी। डोज डोज मतलब होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जब सोते हैं तो अपना मुंह खोल के सोते हैं, उसे बोलते हैं डोज। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था उनका। और डोज मतलब मैंने मुंह खुला हुआ बता दिया, डोज मतलब नींद ले रही थी। ओपन माउथ मतलब मुंह खोल के। हर फेस एशियन, राख, एशियन मतलब क्या होता है, राख, राख की तरह पीला था उनका। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे एक मुर्दा होता है। कॉप्स मतलब क्या होता है, मुर्दा, डेड बॉडी, उसकी तरह पीला था। एंड रियलाइज विद पेन, और मुझे दर्द के साथ एहसास हुआ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी मम्मी हो चुकी हैं जितनी बूढ़ी वो दिख रही हैं। एक बच्चा जो होता है ना, वो अपनी माँ को कभी भी बूढ़ा नहीं समझता है। और जब वो देखता है अपनी माँ को कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, तो उसका अंदर से दिल भरोसा नहीं करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे का रिलेशन होता है धरती पर, सिर्फ माँ से होता है। माँ के अलावा उसको इतना चहेता कोई नहीं होता है। तो हमारी जो कमला दास है, उनकी भी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं। आगे देखिए, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब वो उतनी बूढ़ी है जितनी वो दिख रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब हमारी ऑथरेस ने क्या किया कि इस विचार को अपने दिमाग से हटाया। पुट दैट थॉट अवे मतलब इस विचार को अपने दिमाग से हटाया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी कार के, एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ना। जो नए पेड़ थे वो दौड़ रहे थे। अच्छा, ट्री कैसे स्प्रिंट करेंगे, कैसे भागेंगे। तो जब आप कार में बैठे होते हैं तो आप देखते हैं कि कोई पेड़ सामने से आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि कार नहीं चल रही है बल्कि वो पेड़ चल रहा है। तो वही बताया है कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे थे। एंड नहीं, द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब होता है हैप्पी, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग मतलब क्या होता है, जब कोई टैप के नीचे बाल्टी रखी जाती है और बाल्टी से जैसे पानी बाहर आने लगता है, उसको स्पिलिंग बोलते हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब बच्चे उसी खुशी में, मैरी चिल्ड्रन लिखा ना, बहुत ही खुश बच्चे अपने घरों से उस तरह से निकल रहे हैं जैसे किसी बाल्टी से पानी बहुत ही खुशी में बाहर निकलता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पे पहुंच गई कमला दास अपनी मम्मी के साथ, सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर अपनी मम्मी से खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। वैन पेल, उनका चेहरा बहुत ही, वैन मतलब कमज़ोर, पेल मतलब पीला पड़ गया था। एज अ लेट विंटर्स मून, और उस तरह से लग रहा था जैसे जाड़ों में शाम का जो चंद्रमा होता है जिस तरह से फेड हो जाता है, हल्का लगता है, पीले कलर का लगता है, वैसी उनको मम्मी लग रही थी। एंड फिल्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ओल्ड मतलब पुराना, फेमिलियर मतलब जाना पहचाना, एक मतलब दर्द। हम लोग बोलते हैं ना हेडेक, तो हेडेक में हेड, HEAD, हेड हो गया। अब एक, ACHE, एक मतलब दर्द होता है। ओल्ड फेमिलियर एक, मुझे वही बचपन का अपना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। अब जाना पहचाना दर्द क्या होता है कि जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो सोचता है मेरी माँ बिस्तर से चली ना जाए, तो उनको यही डर था, बहुत ही पुराना उनका वो डर। उनको फिर लग रहा था कि मम्मी मुझे छोड़ के चली ना जाए। माई चाइल्डहुड्स फियर, इनके बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन बस मैंने इतना ही कहा कि अम्मा हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, और मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करती रही देख के उनको। स्प्रिंटिंग मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग, और वैन मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, तो आई होप ये पोएम आपको क्लियर हुई होगी।
कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। देख लो इसकी हिंदी देख लो कि इसमें जो पोएटेस हैं वो कमला दास है, अपनी बूढ़ी माँ को देखकर उनकी बढ़ती उम्र और मृत्यु के डर को महसूस कर रही हैं। यात्रा के दौरान माँ कार में सो रही है, उनका चेहरा बहुत पीला कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। कवित्री को अपनी माँ के खोने के बचपन का डर याद आता है। खिड़की से बाहर हरे पेड़ और खेलते बच्चों को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। अंत में माँ से विदा लेते समय कवित्री अपना दुख छिपाकर मुस्कुराती है। मतलब ये उन बच्चों के लिए जिनको मतलब हिंदी समझ नहीं है और बना के लिखना है उनके लिए है। ठीक है, हिंदी में भी समझ लेना आवश्यक है। उसके बाद इंग्लिश में इसका थीम देख लीजिए। द पोएम माई मदर एट 66 बाय कमला दास डील्स विद द थीम्स ऑफ एजिंग, सेपरेशन, फियर आउट। एजिंग मतलब एज जो बढ़ रही है, सेपरेशन मतलब अलगाव, फियर आउट डेथ मतलब मृत्यु का डर, एंड मदर डॉटर लव और माँ बेटी का प्यार दिखाया गया। द पोएट नोटिसेस हर मदर ओल्ड, वो अपने नोटिस करती है कि मम्मी बूढ़ी हो गई, एंड पेल फेस, चेहरा पीला हो गया, एंड बिकम्स अवेयर ऑफ एडवांसिंग एज, कि मम्मी की एज बढ़ रही है। शी फील्स द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उनको डर लग रहा है कि मम्मी कहीं खो ना जाए, विच रिमाइंड्स हर ऑफ हर चाइल्डहुड, और ये बचपन से उनको डर है। छोटे बच्चों को डर नहीं होता कि मम्मी कहीं चली ना जाए, तो वही डर इनको अब लग रहा है कि मम्मी कहीं मुझसे अलग ना हो जाए, मतलब उनकी डेथ ना हो जाए। द लिवली ट्रीज एंड हैप्पी चिल्ड्रेन आउटसाइड द कार कंट्रास्ट with her mother's weakness and old age at the airport. The poet hides her pain, मतलब जो कमला दास है वो अपने दर्द को छिपा लेती हैं बिहाइंड स्माइल, एक हंसी पीछे, एंड सेज गुड बाय टू हर मदर, अपनी माँ को बाय बोलती हैं, विद द होप ऑफ सीइंग हर अगेन, और इस आशा में कि मम्मी दोबारा मिलेंगी। द पोएम ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस, क्योंकि ये पोएम जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रही है, बता रही है डीप इमोशन बॉन्ड बिटवीन अ डॉटर एंड हर एजिंग मदर। एक लड़की है और उसकी माँ की उम्र बढ़ रही है, उनके बीच का रिलेशन बहुत ही अच्छा से बताया गया है। अब आइए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पेल मतलब पीला या फीका, कॉफ मतलब होता है डेड बॉडी, डोज मतलब झपकी लेना, एशन मतलब राग जैसा बहुत पीला, यंग ट्रीज मतलब छोटे नए पेड़, स्प्रिंटिंग मतलब तेज़ी से दौड़ना, मेरी मतलब प्रसन्न, खुश, चिल्ड्रन मतलब स्पिलिंग, चिल्ड्रन स्पिलिंग मतलब बच्चों को बाहर निकलना। मैंने वो बताया था जैसे टैप चलता है तो बाल्टी से पानी बाहर आता है, उसी तरह से उसी प्रसन्नता से बच्चे अपने घर से बाहर आ रहे थे। रियलाइजेशन मतलब एहसास होता है, फेमिलियर एक मतलब जाना पहचाना था, पार्टिंग मतलब होता है बिछड़ना विदाई, फियर ऑफ लॉस मतलब खोने का डर होता है, वैन मतलब पीला कमज़ोर दिखने वाला, डल मतलब उदास नीरस, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल मतलब मुस्कुराते रहना, दुख छिपा के दिख छिपा कर मुस्कुराना। ठीक है। ओल्ड फेमिलियर एक पुराना जाना पहचाना दुख, चाइल्डहुड फियर बचपन का डर, यंग ट्रीज पेंटिंग पेड़ों का तेज़ी से पीछे जाते हुए दिखाई देना, मैरी चिल्ड्रन खुश बच्चे। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं वर्ड मीनिंग। और एक बात याद रखिएगा, ये जो वर्ड मीनिंग होती हैं इनको आप गूगल करेंगे तो हो सकता है मीनिंग कुछ और निकले। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोएम इस वर्ड का क्या यूज़ हुआ है ये होता है वर्ड मीनिंग का मतलब। ठीक है। ये नहीं कि आप मान लो किसी भी वर्ड को गूगल पर डाल लें, हो सकता है मतलब कोइंसिडेंस है कि वही मीनिंग निकला है। बाकी देखिए चैप्टर के पीछे जो वर्ड मीनिंग होती है उनका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में इस वर्ड का क्या मीनिंग दिया गया है। ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इट्स ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। वाई वॉज द पोएट्स मदर डोजिंग विद हर माउथ ओपन? तो आंसर क्या है, मतलब उनकी मम्मी कमला दास की जो मम्मी थी वो मुंह खोल के क्यों सो रही थी? द पोएट्स मदर वॉज डोजिंग बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी एंड वीकनेस कमजोर थी। हर पेल लाइफलेस फेस मेड द पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज नियरिंग डेथ, उनकी मतलब कमला दास को एहसास हो रहा कि मम्मी मदर मरने वाली है। What does the poet notice about her mother's face? क्या नोटिस किया कमला दास ने? The poet notices that her mother face is pale, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, डल उदास है, and lifeless और उसमें अब जीवन नहीं बचा है। It reminds her of a corpse, एक मुर्दे की याद आती है, and creates fear of losing her mother, उनको डर लगता है कि मम्मी खो ना जाए। Why does the poet look outside the car? कार के बाहर क्यों देखती हैं? The poet looks outside to distract herself फ्रॉम द पेनफुल थाट ऑफ हर एजिंग मदर, अपने माँ की एज को देखकर इतना ज़्यादा वो दर्द में थी, इतना ज़्यादा कष्ट में थी कि उस एहसास से बाहर निकलने के लिए उन्हें कार के बाहर झांका था। द लिवली ट्रीज, वो जो मतलब एकदम से छोटे छोटे पेड़ थे, एंड चिल्ड्रन कंट्रास्ट शार्पली विद हर मदर्स ओल्ड एज, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट वो सब थे। कौन? नए पेड़ और बच्चे। अब उनकी माँ की जो ओल्ड एज थी बिल्कुल ही उससे कंट्रास्ट मतलब अलग थे। व्हाट डू द यंग ट्री स्प्रिंटिंग सिम्बलाइजेज? अब यहाँ पे जो यंग ट्री का स्प्रिंटिंग बताया गया है उससे क्या मतलब बताना चाहता है राइटर हमारा, पोएटेस हमारी? द यंग ट्री स्प्रिंटिंग सिम्बलाइज यूथ, एनर्जी एंड लाइफ। हाँ, जो यंग ट्रीज हैं उनसे क्या पता चलता है कि यूथ है, एनर्जी है, इनके अंदर लाइफ है। देयर मूवमेंट कंट्रास्ट विद द पोएट्स एजिंग मदर, और जो मूवमेंट है उसको मदर की एज से कंपेयर किया गया। हु रिप्रेजेंट वीकनेस, ओल्ड एज एंड अप्रोचिंग डेथ।
ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएट स्माइल एट द एंड। द पोएट मतलब क्या, पोएट क्यों स्माइल कर रही थी लास्ट में। द पोएट स्माइल्स टू हाइड हर फियर एंड सैडनेस। पोएट अपना दर्द अपना डर और अपना जो उदासी थी उसको छुपाना चाहती थी। ऑल्दो यद्यपि शी इज़ डीपली वरीड अबाउट लूजिंग हर मदर, बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि उसकी माँ खो ना जाए। शी एश्योर्स हर विद अ होपफुल स्माइल एंड गुड बाय। उन्होंने मतलब बहुत ही आशा के साथ अपने को बहुत ही ताकत इकट्ठा करते हुए उन्होंने गुड बाय बोला और हंसी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यही कहना चाहता हूँ आपसे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, आपको लगातार मिलते रहेंगे। टिल देन गुड बाय, राधे राधे।